ओवर हाइप्ड मैच की इंडिया पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी में हम इंडिया के अगेंस्ट जाते हैं तो जीतना तो चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम उनसे हारना चाहेंगे, लेकिन अगर हम इंडिया से जीत जाते हैं लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी हार जाते हैं तो मजा तो नहीं आया ना। मेरा ना हरभजन सिंह के लिए एक मैसेज है। हरभजन सिंह ने फिर से एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। वो बातें कर रहे थे कि टिकट्स बिगड़ी हैं, ये इंडिया पाकिस्तान की जो गेम है ये एक ओवर हाइप गेम है, क्योंकि इंडिया जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग साइड है, दूसरी तरफ पाकिस्तान इनकंसिस्टेंट है, मुकाबला नहीं है। लो जी, सख्त सर्दियों की रातों में ना इतनी जल्दी एक लोटा पानी का नहीं खत्म होता जितनी जल्दी हरभजन सिंह ने अपनी पिछली स्टेटमेंट से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से रिलेटेड उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी उससे पलटा खाया है। अबे इतनी जल्दी तो नरगिस का ठुमका नहीं लगता था भाई, जितनी जल्दी बज्जी ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली। वेलकम टू रोको दोस्तों। तो और एक नया वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। हरभजन सिंह बोल रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है एक ओवर हाइप मैच है, तो पाकिस्तान मीडिया इसको एक ओवर हाइप मैच बना रही है, बट यहाँ पे कोई भी एक कंपटीशन नहीं होगा, एक वन साइडेड मैच होगा, क्योंकि इंडिया का टीम जो है एक बेहतरीन टीम है और पाकिस्तान का जो लाइनअप है इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उतना टेस्टेड नहीं है, तो ऐसा उनका मानना है। तो इसके हवाले में पाकिस्तानी का भी जो यूट्यूबर्स और क्रिकेटर्स है वो रिएक्शन दे रहे हैं, तो इसके हवाले में तो चलिए देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, और रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी बहुत सारा वीडियो के लिए। पूरा पाकिस्तान की चाहत बन चुकी हुई है। मोहम्मद रिजवान को चाहिए पाकिस्तान के 11 बंदों के ऊपर ये लाजमी हो गया कि अब इंडिया को हराएं, वहां जाके जपियां पपियां ना करें ग्राउंड के अंदर, वो बात की बात है, वहां जाके खेले और जीत कर आए। क्योंकि बात बताऊं क्या है, ये बात हरभजन सिंह की सच्ची साबित हो जाएगी फ्यूचर के अंदर। अगर आप हारते ही रहे, पिछले काफी अरसे से आप हार रहे हैं, 2021 में आप जीते थे लास्ट टाइम आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर, 2022 आप हारे, 2023 के अंदर आप हारे, 2024 आप हारे, 3 पिछले आईसीसी के टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान इंडिया से हार रहा है। तो अगर आपने इस जो राइवलरी को बरकरार रखना है तो पाकिस्तान के लिए लाजमी है कि अब जीते, वरना सही बात है मजा खत्म हो जाएगा, वन साइडेड मुकाबला रह जाएगा। हमारे लिए तो एक्साइटेड होगा क्योंकि हम जीत नहीं रहे, हमें हराना है। उनके लिए एक्साइटेड नहीं होगा, वो तो कहेंगे ये तो जिसको कहते हैं ना हर दफा हारते अभी भी हार जाएंगे, उनके लिए सिंपल सा बन जाएगा। और पता नहीं क्यों डर लगता है दुबई के अंदर मैच है वन साइडेड ना हो जाए। का ये जो मैच है बिल्कुल आपने ठीक सुना, इंडिया पाकिस्तान का ये ओवर हाइप टी गेम है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि ये 23 तारीख को ये मैच है, दुबई में है। इंडिया बहुत तगड़ा ही टीम है, पाकिस्तान अभी हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड से भी हार गया, अपने घर पे खेल रहा था। पाकिस्तान बहुत इनकंसिस्टेंट टीम है और उनके अगर आंकड़ों पे नज़र डालेंगे और भारतीय बल्लेबाजों के या गेंदबाजों के आंकड़ों पे नज़र डालेंगे तो काफ़ी तरीके से आपकी जो पिक्चर है ना क्लियर हो जाएगी। हालांकि मैं समझता हूँ कि आंकड़े उस मैचों से बनते हैं जो पीछे खेल चुके हैं, आगे क्या होगा ये फ्यूचर किसी को नहीं पता, पर एक प्रेडिक्शन के तौर पे मुझे लगता है कि जब मैं दोनों टीमों को देखता हूँ तो अंतर बहुत ज़्यादा है। भारत की टीम पकी हुई लग रही है, पाकिस्तान की टीम थोड़ी सी मुझे कच्ची लग रही है, क्योंकि वहाँ पे सिवाय वही बात घूम फिर के कि बाबर और रिजवान, और बाबर और रिजवान की बात करें तो उनके अलावा और कोई बल्लेबाज वहाँ उस टीम में नज़र नहीं आ रहा है। गेंदबाजी में भी उनकी टीम अगर देखें तो वो फॉर्म में नहीं है। अभी बज्जी की स्टेटमेंट क्या है लेटेस्ट सुनो, पहले फिर पिछली भी बताता हूं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज एन ओवर हाइप्ड क्लैश बिकॉज देयर इज नथिंग इन इट। इंडिया इज टू स्ट्रॉन्ग, इट विल बी वन साइडेड कॉन्टेस्ट इन द फेवर ऑफ टीम इंडिया। यानी कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओवर हाइप्ड है ये मैच, इंडिया इज टू स्ट्रॉन्ग, वन साइडेड कॉन्टेस्ट, इन टीम इंडिया जीतेगी चैंपियंस ट्रॉफी के 23 फरवरी को होने वाले मैच में। इससे पीछे भज्जी ने ये कहा था कि दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग हैं, प्रेशर मैच होता है, आपने जितने मर्जी रिकॉर्ड बनाए हो, जितने मर्जी रन्स पहले में हो, जितनी मर्जी परफॉर्मेंसेस दी हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है तो एक दफ़ा फिर ज़ीरो से स्टार्ट लगता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जो टीम प्रेशर ज़्यादा अच्छा हैंडल कर जाती है वो जीत जाती है।
तो उस टाइम पे आपने 50-50 कहा था, अब आप कह रहे हैं वन साइडेड। अबे ये हुआ क्या? ये चमत्कार कैसे हुआ? मतलब मेरा ख्याल है शायद आपने हमारी ट्राई नेशन सीरीज की परफॉर्मेंस की बेस के बाद अपना बयान बदल दिया है। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है। वैसे क्या आपको लगता है कि जब इंडिया अपने सारे मैचेस खेलेगी यहाँ पर, तो जो टीम बनाई है टीम इंडिया ने, क्योंकि स्पिनर्स की भरमार है और पेसर्स हैं थोड़े से कम, पाकिस्तान ने बिल्कुल इसका उल्टा किया है। समझ में नहीं आ रहा किसका दिमाग सही चल रहा है। नहीं, ये तो देखिए समय ही बताएगा कि हाँ। किसने क्या किया ठीक। और जैसे मैंने कहा है कि यहाँ फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स ने भी बहुत अच्छा किया है। हसरंगा की परफॉर्मेंस यहाँ पे देखें तो हसरंगा हैज़ बीन ब्रिलियंट फॉर दिस टीम। और जो स्पिनर्स यहाँ एक्चुअल स्पिनर्स की तरह जिन्होंने गेंदबाजी करी है उनको सफलता मिली है, क्योंकि ये पिच में स्पिन है। जो खास बात है, बैटिंग का तो इतना इशू नहीं रहा है, लेकिन जो बॉलिंग के ऊपर कंसर्न है कि बुमराह नहीं होगा तो क्या होगा, आई थिंक वो आज हमें नजर आया कि इंडिया के पास ऑप्शंस इतने हैं बॉलिंग में, स्पिन और पेस दोनों में, कि दे कैन मैनेज ईजली 50 ओवर्स में वो मैनेज कर सकते हैं। एक तो ये है कि चॉइस ज़्यादा होती है, कप्तान के पास ऑप्शन ज़्यादा है बॉलिंग के। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया को मिलता है एज यूजुअल वो वही है कि जडेजा और अक्षर पटेल, इवन वाशिंगटन सुंदर फॉर दैट मैटर, और फिर हार्दिक पांड्या, ये चार ऐसे ऑलराउंडर्स हैं इन द सेंस के इनको अगर आप ले लेते हैं तो आपका हेडेक बहुत हद तक कम हो जाता है कप्तान का, इसलिए कि उसको पता है कि मुझे 4 अच्छे बॉलर्स भी मिल रहे हैं और उसको, और ये चारों बॉलर इस काबिल हैं कि आराम से 35-40 ओवर मिलके कर सकते हैं, ठीक है। प्लस फिर दे ऑल वेरी प्रिटी गुड बैट्समैन एंड दे कैन ऑल गेट गुड स्कोर्स, दे कैन विन यू मैचेस। सो आई थिंक दैट इज इंडियाज बिगेस्ट एडवांटेज। एंड नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई सी इंडिया as having a very good chance of doing well in this Champions Trophy. Not only doing well, but maybe I may be speaking too early, but India like in the semi-finals तो मुझे नज़र आ ही रहा है, लेकिन they also I think they will be one of the very strong favorites to win the Champions Trophy. Why? Because एक तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत वीकेंड हुई है। इंडिया को अगर एक मतलब कहीं से सही मानों में ऑपोजिशन मिली है, कंपटीशन मिला है इन आईसीसी इवेंट्स, वो ऑस्ट्रेलिया ही रहा है। इनके मेन जो बल्लेबाज हैं वो है बाबर। उनकी एवरेज भारत के खिलाफ कितनी है? 31 की। 31 या 32 की अगर आपकी एवरेज लेके कोई बल्लेबाज कहता है कि मैं टॉप का बल्लेबाज हूँ, तो मुझे लगता है कि आपका जो टॉप का बल्लेबाज है ना, वो 50 के इर्द गिर्द होनी चाहिए उसकी एवरेज है, जो कि इनकी नहीं है। भारत के खिलाफ तो बहुत ही ख़राब एवरेज है। और फिर रिजवान साहब मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा है और खुला खेलता भी है, लेकिन उनकी जो एवरेज है ना, 25 रन की एवरेज है जी उनकी भी भारत के खिलाफ। और फ़कर अभी एक इकलौते ओपनर हैं इस टीम में, बाबर को तो इन्होंने ओपनर बनाया हुआ है, तो फ़कर जो है उनकी एवरेज जो है वो 46 की एवरेज है भारत के खिलाफ। अच्छी एवरेज है, ये मैं मानता हूँ कि आपकी एवरेज तकरीबन 45 से 50-55 के बीच होनी चाहिए अगर आप तगड़े प्लेयर हो। तो फ़कर के पास वो हुनर है, वो गेम को आपसे दूर भी लेके जा सकता है। मुझे लगता है कि वो इनके पास एक प्रॉपर बल्लेबाज है, बट बाबर को इन्होंने ओपनर बनाया हुआ है। वहीं अगर फ़हीम अशरफ के ऊपर नज़र डालें ना, तो 12.5 की एवरेज है। 12.5 की एवरेज से लेके आप मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई सामने वाली टीम को थ्रेट कर सकते हो। सौद शकील की एवरेज है 6 भारत के खिलाफ। तो ऐसी एवरेजेस के साथ जब मैं वो देख रहा हूँ, वो बैटिंग लाइनअप देख के वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ये टीम लड़ेगी। वेयरएज भारत बहुत स्ट्रॉन्ग है। और देखिए भारत के पास वो फॉर्म है, अभी रोहित ने रन बनाए हैं, गिल ने रन बनाए हैं, अक्षर पटेल फॉर्म में है। वहीं आप देखेंगे कि कोहली साहब ने भी अभी 50 जड़ दिया है। हालांकि कोहली उतनी फॉर्म में नहीं है जितनी हमने देखते आए हैं, बट मुझे लगता है कि वो रंग पकड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा टूर्नामेंट आता है कोहली हमेशा परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक सही डिसीजन है बिल्कुल। वरुण वुड बी हैंडफुल ऑन दीज पिचेज। अब मैं तो देखे काफ़ी दिनों से अपनी वीडियोज़ में यही बात कर रहा है, बहुत सारे लोग डिसएग्री भी कर रहे हैं मेरे से कि जी मतलब जो है पेसर्स का रोल होगा, जैसा हमारे पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का ख्याल है कि पेस बॉलर्स का ज़्यादा रोल होगा। ठीक है ना, होगा, बिल्कुल होगा, मैं नहीं कह रहा कि पेस बॉलर्स का रोल नहीं होगा, बट आई थिंक दैट टीम विच ऑल्सो हैज़ 2-3 वेरी गुड स्पिनर्स इन द लाइनअप, एटलीस्ट 2 गुड स्पिनर्स, स्पेशल स्पिनर्स, दे विल डू वेल। ये आप याद रखें मेरी बात, क्योंकि ऐसी पिचेस पे जहाँ बैटिंग मतलब बैट्समैन की फेवर में पिच कंडीशन टिल्टेड हो, वहाँ पर पार्ट टाइम स्पिनर के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन रन्स रोकना, जैसा आज हमने देखा जो रूट के साथ जो हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम
a specialist spinner can always be banked upon to do well for you. प्लस उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि लाहौर में कद्दाफी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो, यहाँ पर हम जीतें, अपने होम टाउन में होम ग्राउंड पे, मतलब सलमान अली आगा का तो होम ग्राउंड है ना, नेटिव है वो लाहौर के, तो हम अपने लोगों के बीच में वो कप उठाएं, अपने क्रिकेट स्टेडियम पर फाइनल मैच खेल कर और उसको जीत कर। और सलमान पीसीबी के साथ उनकी पॉडकास्ट थी, काफ़ी लंबी चौड़ी उन्होंने डिटेल में बातें की। क्रक्स जो था ना वो बेसिकली यही था, अपनी वाइस कप्तानी को भी इंजॉय कर रहे हैं, वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ से भी सीखा, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ से भी सीखा, प्रेशर है लेकिन एक फ्रीडम भी मिलता है कि आप वाइस कप्तान हैं टीम के, तो काफ़ी उन्होंने अच्छी बातें की। अब जहाँ तक बात है ना चैम्पियंस ट्रॉफी की, तो अगर आप इंडिया से हार जाते हैं, लेट्स सपोज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपके पीछे बचेंगे फाइनल तक 4 मैचेस, आपको उन चारों में अपनी एक गेम खेलनी पड़ेगी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप 2017 में खेले थे। 2017 में आपका पहला मैच ही इंडिया के अगेंस्ट था और इंडिया ने आपको आउट प्ले कर दिया था 100 ओवर्स के मैच में। 100 ओवर्स के मैच में इंडिया लीड करता रहा है और आप बस इंडिया के पीछे भागते रहे, वो मैच इंडिया वन साइडेड आपसे जीता।